देखो प्रश्न नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में दे रखी है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पहले मान लूँगा कि एक दिन में जो है कुल बर्तनों का निर्माण कितना कर रहा है वो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि कुटीर उद्योग एक दिन में जो है बर्तनों का निर्माण करता है। एक्स बर्तन जो है एक दिन के अंदर जो वो निर्माण कर रहा है एक कुटीर उद्योग। ठीक है। तो ये होगी बर्तनों की संख्या एक्स। ठीक है। अब जो है एक नग का मतलब है एक बर्तन की जो लागत दे रखी है, यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब है एक बर्तन की जो लागत है वो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। बर्तनों की संख्या कितनी है? एक्स है, एक्स का दुगना यानी कि 2x। ठीक है। 2x यानी कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो मैं 3 जोड़ दूंगा इसमें, यानी कि 2x + 3 है एक बर्तन की लागत। ठीक है ना। अब देखो उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि एक दिन के अंदर जो जितने भी बर्तन बनाए हैं उन कुल बर्तनों की जो लागत आ रही है वो कितनी आ रही है? 90 रुपये कुल दे रखी है। ठीक है। अब देखो मैं अगर जितने बर्तन वो निर्माण कर रहा है एक्स, ठीक है, उसको गुणा कर दूंगा 2x एक बर्तन की लागत से, यानी कि 2x + 3 से, तो मेरे पास कुल लागत आ जाएगी ना यहाँ पर बराबर 90 रुपये। यानी कि कुल बर्तनों की संख्या को मैंने एक बर्तन की लागत से गुणा कर दिया तो कुल 90 रुपये आ गए मेरे पास। अब वो अंदर गुणा करो इसको, एक्स को 2x से गुणा किया तो 2x², और एक्स को मैं 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 3x। अब आ जाएगा बराबर का 90। अब देखो वापस 2x² ऐसा कैसा उतार लूँगा मैं यहाँ पर, 2x² उतार लिया प्लस के 3x। अब देखो 90 इधर प्लस के उधर जाते हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो गया माइनस का 90 बराबर के 0। ठीक है ना। अब ये जो है एक द्विघात समीकरण आया यहाँ पर, इस द्विघात समीकरण को मैं गुणनखंड विधि से हल करूँगा तो 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। इस समीकरण को वापस ऊपर उतार लिया मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 2x² ऐसा कैसा उतारूँगा, अब देखो प्लस 3x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर 3x आपके पास आ जाए और गुणा करने पर जो है आपके पास आए 180 यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो तोड़ो देगा इसको, मैं इसको तोड़ दूंगा, प्लस के 15x में से घटा दूंगा यहाँ पर माइनस के 12x। देखो प्लस के 15x में से माइनस के 12x जाएंगे तो प्लस के 3x बचेंगे, और 15 को मैं 12 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास 180 आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है माइनस के 90 बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 0। ठीक है। अब देखो 2x² प्लस 15x में से मैं जो है यहाँ पर कॉमन ले लूँगा x कॉमन ले लिया। अब देखो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर यहाँ पर बचेगा 2x प्लस के 15। ठीक है। और ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, और माइनस के 12x और माइनस के 90 में से आप जो है यहाँ पर कॉमन लो 6 माइनस के 6 कॉमन लो, तो माइनस के 6 कॉमन लेते ही आपके अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 2x और प्लस के 15। ठीक है ना। ये कॉमन बच गया, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो कोष्टक के अंदर है 2x + 15 2x + 15, तो इसको एक बार उतार दो 2x + 15, और यहाँ पर जो है x - 6 उतार दो ये बाहर वाले। ठीक है। बराबर 0। अब जो है मैं इनको अलग अलग से जो है 0 के बराबर यहाँ पर रख लूँगा, यानी कि यदि मैं जो है 2x + 15 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 2x यहाँ पर है तो 2x इधर रह जाएगा, और ये प्लस के 15 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है। अब देखो ये जो 2 है x के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो x बराबर यहाँ पर जो है माइनस का 15, ये आ जाएगा ऐसा कैसा माइनस का 15/2। और यदि जो है मैं x - 6 को अगर 0 के बराबर रखूँ तो देखो x - 6 बराबर आ जाएगा 0। अब देखो ये माइनस का 6 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना। तो x बराबर इस -6 को इधर लाऊंगा तो किसका हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर x का मान जो है आपको 6 उठाना है, क्योंकि बर्तनों की संख्या प्लस में होगी माइनस में तो होगी नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है x का मान आपको 6 उठाना है। तो अब देखो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखो निर्मित बर्तनों की संख्या, देखो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या जो है हमने मानी थी x, तो x का मान क्या आया हमारे पास 6 आया, तो एक दिन में जो है वो कुल बर्तन कितने निर्माण कर रहा है, 6। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक नग की लागत
प्रत्येक नग की लागत क्या थी, यानी कि एक दिन में जितने निर्माण कर रहा है उसका दुगुना, यानी कि 2 × 6 कर दूंगा मैं। और इससे जो है 3 अधिक है, तो 2×12 और 12 में जोड़ दें 3, तो जोड़ देंगे यहाँ पर जो है 2 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो लिखो यहाँ पर 12 और इसमें जोड़ दो 3 प्लस की, तो 12 और 3 कितने हो गए, 12 और 3 हो गए यहाँ पर 15। तो यानी कि प्रत्येक नग की लागत कितनी आएगी, 15 रुपये आएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो इस प्रश्न को हल कर लेना है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।